भगवान के भक्त कभी हारते नहीं, हार मत मानो, अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जब तक भगवान पर विश्वास है चलते रहो। भगवान जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है उन्हीं का साथ देते हैं। तो भगवान विश्वास से मिल गए, माता द्रौपदी को चीर बढ़ाया। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन जिसके पास समय कम है, जीवन कम है, श्वासें कम है, उसे जाग जाना चाहिए। आप सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं, अब जाग जाओ और जाग कर भगवान में मन लगाओ। जिनका मन भगवान में लगा है वो जागे हैं, और जिनका मन नहीं लगा वो अभी तक सोए हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखी व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? सुखी होने के लिए क्या चाहिए? आपसे सवाल, सुखी होने के लिए क्या चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। आप लेट आए, कहां थे? सो रहे थे? अच्छा, दर्शन करने गए थे तब तो अच्छा है, सो रहे थे तब तो अच्छा नहीं है। तो सुखी होने के लिए क्या चाहिए? संतोष। जिसके जीवन में संतोष है, चीराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन धर्म दान धान। जिसके जीवन में संतोष है वो सदा सुखी होगा। सुखी होने का फार्मूला क्या है? संतोष। और दुखी होने का फार्मूला क्या है? असंतोष। जो व्यक्ति दुखी है मतलब उसके दुख से आप समझ लो कि ये असंतोषी है, और जो सुखी है समझ लो कि भाई साहब बिना संतोष के सुख मिल नहीं सकता। आप लाख प्रयास कर लो, बिना संतोष के सुख मिल नहीं सकता। आप कर लो प्रयास। सुख का मंत्र है संतोष और दुख का मंत्र है असंतोष। इसलिए जितना ईश्वर देते हैं उतने में क्या होना? संतोष। संतोष। पत्नी में संतोष होना चाहिए कि हमारी पत्नी सबसे अच्छी है। पुत्र में संतोष होना चाहिए, पुत्री में संतोष होना चाहिए। जितना कमाते हो उतने में संतोष होना चाहिए कि हम औरों से बढ़िया कमा रहे हैं। जो खाते हो आप, नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, सब्जी रोटी खाओ, 56 भोग खाओ, जो खा रहे हो संतोष रखो कि हम बहुत बढ़िया खा रहे हैं। औरों से अच्छा है जिनके पास 2 वक्त की भरपेट रोटी भी नहीं। आप जितने अच्छे कपड़े, जो कपड़े पहन रहे हो उसमें संतोष के हम बढ़िया पहन रहे हैं, औरों से तो अच्छे हैं आपके कपड़े। क्यों जी? संतोष। संतोष जहां होगा वहां शांति होगी। संतोष जहां होगा वहां भगवान की कृपा होगी। और जहां रावण को यदि अपनी पत्नी में संतोष होता, मंदोदरी में, और संतोष होता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? बोलो। रावण को अपनी पत्नी में संतोष नहीं था, इसलिए तो दूसरों की पत्नियां चुराता फिरता था। हाँ या ना? का संतोष होता तो रावण के पुतले ना जलाए जाते गली गली। क्यों जी? रावण के सर्वनाश में सबसे बड़ा कारण क्या था? असंतोष। क्यों जी? दुर्योधन के सर्वनाश में सबसे बड़ा कारण क्या था? असंतोष। आप इतिहास उठा के देखिए, मूल कारण है असंतोष। और शांति और सुख का मूल कारण है तो गौधन, गजधन, बाज धन
और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन संतोष। अपने पति में संतोष रखो, अपनी पत्नी में संतोष रखो। आप लोगों को संतोष ना होने के कारण यहां वहां ताक झांक करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करे। हमारे यहां ना देवता बहुत हैं। कितने देवता हैं अपने यहां हिंदू सनातन संस्कृति में? 33। और भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं आप बताओ, इनको बताने दो भैया को। भगवान कितने हैं? एक है। और देवता 33। हाँ, भगवान एक है, जिनका नाम कृष्ण है, राम है, नारायण है, रूप नाम अलग अलग हैं, तत्व एक है। हमारे यहां देवता बहुत हैं। देवता 33 करोड़ हैं। क्यों? हर फील्ड के अलग अलग देवता। बड़ा काम है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ना, इतनी बड़ी सृष्टि है, तो सबको भगवान ने काम सौंप रखे। आपकी एक फैक्ट्री होती है ना, तो उसमें 50 कर्मचारी होते हैं। थोड़ा बड़ी हुई तो 100 कर्मचारी होते हैं, थोड़ा और बड़ी हुई तो 150 कर्मचारी। जितना बड़ा कारोबार होगा आपके कर्मचारी उतने बड़े। ऐसे भगवान की सृष्टि के ये देवता कर्मचारी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता। अग्नि को कार्य मिला जलाने का, वरुण देव को कार्य मिला जल का, कि भाई तुम जल के देवता बनो, जल तुम्हारे अंडर में। ये जल मंत्री हैं, ये अग्नि मंत्री हैं। सब देवताओं को अलग अलग सौंपा ना। ये वरुण देवता है, ये जल देवता, ये अग्नि देवता, ये वायु देवता। इन सब देवताओं का मुखिया बना दिया इंद्र को, राजा। क्या बना दिया? ये देवता है। अच्छा, देवताओं के पास भी पावर है, लेकिन इनके पास, बेचारों के पास एक पावर है। इनके पास कितना पावर है? एक एक। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, माया देवी के पास केवल लक्ष्मी। जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना, अग्नि के पास एक तेज। जिसे अन्न चाहिए वो अदिति की उपासना करे, उसे अन्न मिलेगा। मतलब हर देवी देवताओं के पास एक एक पावर दे रखा है, लेकिन सबके पावर भगवान है। जो भगवान की शरण में चला जाता है तो सारे मंत्री संतरी, सारे देवता उनके पीछे पीछे डोलते हैं। जो चाहिए ले लो। हनुमान जी तो राम के पीछे दौड़े तो सब हनुमान जी के पीछे दौड़ गए। सब किसके पीछे दौड़ गए? हनुमान जी के पीछे क्या आ गए? अष्ट सिद्धि। हनुमान जी के पीछे क्या है? बोलो, अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो जो राम के पीछे दौड़ेगा तो उसके पीछे संसार का प्रत्येक सुख दौड़ेगा, और जो राम को छोड़कर सुखों के पीछे दौड़ेगा, ना उसे सुख मिलेगा ना उसे राम मिलेंगे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मैया क्या बोलती तू? हाँ या ना? हाँ। तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान की शरण में हनुमान जी गए, तो फिर हनुमान जी को किसी और की शरण में जाने की जरूरत? हाँ, इसलिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो एक भगवान की शरण में है, फिर उसे किसी के, इसलिए तो कहा और देवता सब नहीं बोलेंगे। टुप्पी टाप रहो, ये चौपाई मेरे संग कौन बोलेगा? ये भैया बोलेंगे। बोलो और देवता। हाँ, इसका अर्थ बताओ आप। और देवता चित्त न धरे, इसका अर्थ बताओ आप।
नहीं, नहीं लगता, ऐसा नहीं। अरे शोर कौन कर रहा है भाई? भैया मोबाइल वाले बात कम कर लो। चलो बताओ। और देवता चित्त न धरे, इसका अर्थ क्या हुआ? चश्मा वाले भैया बताएंगे पीछे। हाँ? और देवता चित्त न धरई हनुमत से ये सर्व सुख। इसका अर्थ हुआ कि जिसने हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लिया, जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया, उसे देवताओं की भक्ति, देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं, उन्हें चित्त में रखने की जरूरत नहीं। जो राम की भक्ति कर लिया वो सबकी हो गई, अलग देवताओं की। और देवताओं के चक्कर में ना पड़ो, ये देवता तो व्यवस्थापक हैं, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। भक्ति भगवान की करो, देवताओं की नहीं। लेकिन कुछ लोग भैरव की भी पूजा करते हैं। लिखा है स्पष्ट कि और देवता, और देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत, तो चित्त में किसे रखें? हनुमान जी को रखो, तो हनुमान जी के चित्त में राम जी हैं, तो हनुमान जी को चित्त में रखोगे तो राम जी अपने आप चित्त में आ जाएंगे। कृष्ण को चित्त में रखो, भगवान को चित्त में रखो, और देवता चित्तना, और देवताओं को चित्त में धरने की जरूरत नहीं है। एक भगवान, एक साधे सब सद है। एक भगवान में मन, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। चातक जानते हैं? चातक नाम का एक क्या होता है? क्या होता है मैया? पक्षी। वो चातक नाम का पक्षी, उसकी विशेषता क्या है आप बताइए? चातक तुलसीदास पक्षी है। एक पक्षी है जो चांद को खूब देखता है, और एक पक्षी और होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, वरना मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा। तो जैसे एक ही नक्षत्र का पानी पीता है, एक ही चांद को देखता है, इन सबकी एकाग्रता एक में है, उसी तरह आप भी अपने मन को एक प्रभु के, एक राम, एक कृष्ण के चरणों में। राम और कृष्ण, राम प्लस कृष्ण बराबर, चलो आप बहुत बता चुके, आप बताओ। राम प्लस कृष्ण बराबर एक राम एक कृष्ण, एक राम प्लस एक कृष्ण बराबर 1 + 1 बराबर 1 + 1 बराबर 1 धन 1 बराबर 1 धन 1 बराबर बताओ 10। राम प्लस कृष्ण बराबर नारायण। राम प्लस कृष्ण बराबर, राम भी नारायण है और कृष्ण भी, तो राम प्लस कृष्ण बराबर 2 नहीं 1। ये दोनों राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। तो हम राम नाम लें या कृष्ण नाम लें, दोनों का मतलब एक समझना है आपको। तो राम प्लस कृष्ण बराबर नारायण। राम कृष्ण प्रश्न, राम प्लस कृष्ण बराबर एक ही है, 2 नहीं है। यहां 1 धन 1 बराबर 2 नहीं, 1 धन 1 प्लस बराबर 1 ही होगा, 2 नहीं होंगे। यहां ये गणित अलग है थोड़ी सी। यहां 24 का मतलब भी 1 होता है। यहां 24 का मतलब भगवान नारायण के कितने अवतार हैं? जोर से 24। अब 24 को जोड़ लो तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि एक नारायण के ही 24 अवतार हैं। वो 1 से 2 तो हुए ही नहीं ना। एक बात बताएं,
वैसे भी होता तो एक ही है, लेकिन आदमी एक को ही दो गिनता है। मैं गिन के बताऊं? कुछ पैसे निकालने पड़ेंगे आपके लिए, तब बताऊंगा गिन के। सुनो, अब क्या है, हम लोग गिनते कैसे हैं? ये देखो, ये आप लोग कैसे गिनते हैं, मैं गिन के बताता हूं। होता एक है, ये कितने हैं? कितने हैं बताओ, कितने हैं? ये 3, लेकिन अभी मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये 1 है। देखो, 1 1 2, आपने से क्या गिना? 2 गिना, पर क्या ये 2 है? आपने से 2 गिना, क्या ये 2 है? 3, क्या ये 3 है? एक्चुअली होता एक ही है। क्यों जी, बताओ, फिर से आपको सिखाएं कैसे गिनना और निकाल लें। हाँ, अब बहुत हो गए, अब आप लोग गिनना। हाँ, हमसे आता नहीं है गिनती विनती। गिनो, 1 2 2 गिनो, पूरा अपने तरीके से गिनो, हमारे तरीके से नहीं। 1 2 3 गिनो, 4 5 6, क्या ये 6 है? आप एक को ही तो 6 गिन रहे हैं, एक को ही तो 2 गिन रहे हैं, एक को ही तो 4 गिन रहे हैं, एक को ही तो आप 99 गिन रहे हैं। 99 है ही नहीं, एक है। उसी तरह ईश्वर एक है। अब आप उसे कितना भी गिन लो, कितना भी मान लो, वो है एक, वो रहेगा एक का एक, वो 2 नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, लेकिन व्यवहार में उसे बहुत कह दिया जाता है। जैसे आप यहां पैसे तो हैं, एक ही जा रहा था, लेकिन आप 2 3 4 गिन रहे थे। पर व्यवहार में तो गिनती ऐसी करनी पड़ेगी ना, वरना हिसाब गलत हो जाएगा। व्यवहार में तो कहना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन गहराई से देखो तो वो है एक। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं। बोलो कितनी? कितनी? चींटी, हाथी, मकड़ी, पक्षी, पशु, बकरा, बकरी, 84 बंदर, भालू, शेर, 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य, स्त्री, पुरुष, 84 लाख योनियां हैं। लेकिन इन 84 लाख योनियों में है कौन? वही एक। 84 लाख भी आप गिनोगे तो प्रत्येक एक ही है। गिनते जाओ 84 लाख तो है तो एक ना, तो मतलब प्रत्येक योनि में है कौन? वह एक। इसलिए भगवान को एक कहा गया, इसलिए भगवान को एक, ईश्वर एक है। इसलिए हमारे जो सिख भाई होते हैं ना, सिख भाई, वो एक, उनके जाके गुरुद्वारे पे देखो तो एक लिखा रहता है। एक का कितना गहरा मैसेज है, समझ रहे हैं आप? एक मतलब ईश्वर एक है, एक। एको ब्रह्म, हमारे वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, एको ब्रह्म, ईश्वर एक है। तो 84 लाख योनियों में वो एक ही समाया है, वो एक ही हम सब में समाया है। तो उस एक में मन लगाया जाए, संसार से मन हटाकर शुकदेव भगवान ने कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंदर भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने।
नमः परस्मै। आज सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भगवान सुखदेव भगवान सृष्टि का क्रम समझाते हैं। सबसे पहले सृष्टि जब हुई तो कैसे सृष्टि हुई? भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला था? भैया आप बताओ, पीछे वाले भैया आप, भगवान नारायण की नाभि से क्या निकला था? क्या निकला? राक्षस। कान से? भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से क्या निकला? भैया बताओ, चश्मे वाले भैया, पीछे वाले, इनके पीछे। नहीं मालूम क्या निकला? हाँ, कमल। भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल में एक पुरुष प्रकट हुआ। क्या नाम था उस पुरुष का? ये मैया बताएंगी। लाल। क्या नाम था उस पुरुष का? नहीं, आप वहां नहीं थी ना? नहीं महाराज, हम वहां थे ही नहीं, हम कैसे बता सकते हैं? कौन मैया बताएंगी? ये मैया। भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला, तो कमल में कौन प्रकट हुआ? बोलो मेरी मां। नहीं बोलोगी? ब्रह्मा जी। कौन प्रकट हुआ? सत्संग नहीं करती हो मेरी मां, पंचायत करती रहती हो बच्चों के साथ। सत्संग किया करो। फिर ब्रह्मा जी के कितने सिर हुए? ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 8। आप बताओ बीच वाली बहन। 4। चारों दिशाओं में देखे तो ब्रह्मा जी के 4 सिर प्रकट हो गए, 4 मूड, 4 सिर, 4 मुख प्रकट हो गए। चारों मुखों से फिर एक एक वेद प्रकट हुआ, जो 4 वेद कहलाए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं लगा कि मैं प्रकट कहां से हुआ। तो जिस कमल पर प्रकट हुए ना, उस कमल की डंडी पर, नली पर नीचे की तरफ गए देखने के मैं कहां से आया। हजारों साल तक चलते रहे वायु के वेग से, लेकिन उन्हें अंतिम छोर नहीं मिला। तब वापस आए, तब ब्रह्मा जी के कानों में कुछ 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और पा। क्या हो गया? ता तलवार का और पा पतंग का। क्या दोनों को जोड़ा तो क्या हुआ? तप। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े, तप। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे, और जब तप करते करते सैकड़ों वर्ष बीत गए, तब भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें मैंने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए प्रकट किया है, जाओ अब तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मैं उत्पत्ति तो करूंगा, कहीं मुझे घमंड आ गया, क्योंकि आज तो सरपंच बन जाए कोई, तो सरपंच भी फिर ऐसे ऐसे चलने लग जाता। आदमी तो जरा सा पद पाकर घमंडी हो जाता है, तो फिर आप मुझे ब्रह्मा बना रहे हैं और कहीं मुझे घमंड आ गया तो